आप देख रहे हैं इंडिया की सोच और मैं हूं आपके साथ सुनीता गौतम। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा सेवता में। आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक बड़ी घटना दिखाने जा रही हूं, जो कि यहां के मौजूदा विधायक ज्ञान तिवारी पे आरोप लगा है कि सपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह जीन बाबू पर जानलेवा हमला कराया गया। ये राजनीति है, भाजपा सरकार की राजनीति है। क्या हो सकता है कि हार के डर से ये आखिर क्या मामला हो सकता है, उन्हीं की हम जुबानी सुनाएंगे आपको। ये है उनकी गाड़ी, ये है जो विधायक प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनकी गाड़ी है। ये देख सकते हैं आप, ये शीशा है जो पूरा चिपका हुआ है। इस पे क्या मारा गया है या फिर किससे वार किया गया है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ये तो जो प्रत्याशी हैं वही बताएंगे आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर ये शीशा टूट जाता तो क्या उनकी जान को खतरा, बहुत बड़ी घटना। अभी जो इस वक्त जो चुनाव कल 23 तारीख है, चौथे चरण का मतदान होना है। क्या डर की वजह से विधायक प्रत्याशी, क्या जो महेंद्र सिंह ज्ञान तिवारी जी हैं, क्या डर गए हार की वजह से, या फिर इनको किस चीज का डर सता रहा है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर हमला करा दिया? ये तो बहुत बड़ी घटना है। बने रहिए हमारे लाइव चैनल के साथ, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। क्यों हुआ, इसका क्या कारण रहा, क्यों भाई हमारे समझ में तो अभी तक आया नहीं कि आगे कारण क्या रहा। एक ही कारण हो सकता है कि जो हमला हुआ है वो जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का 20 तारीख को रामपुर मथुरा में सभा थी और परमिशन लेके हमने वो सभा कराई थी, उसमें जो भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ को देखकर ये बौखला गए। इनको लगा कि हमारी जमीन खिसक गई है, हमारे पास कोई बचा नहीं। कल बीती रात को हम अपने दामाद, हमारे बड़े भाई बाबूजी कहते हैं शिमला में रहते हैं, तो उनकी बिटिया रमुआपुर में ब्याही हुई है, तो दामाद के यहाँ खाने पर बुलावा, खाने पे हम खाना खाने के लिए गए थे। यहाँ से निकले तो हमारे पीछे धीरे धीरे गाड़ियाँ 1 2 3 4 गाड़ी लगती चली गई और हल्का शक हुआ, लेकिन उन्होंने कहा चुनाव है, गाड़ी वहाँ पहुँचे। जब खाने की तैयारी हो गई थी, खाना खाने ही जा रहे थे, तब तक एक लड़का आया बाहर से, उनके यहाँ का नौकर, और कहा कि मतलब बाहर 10-12 गाड़ी खड़ी है। वो जो हमारे दामाद है वो और उनके भाई बाहर गए, उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग यहाँ खड़े हो, आपसे मिलने आए हो या गांव में किसी से मिलने आए हो, तो बताओ। तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं किसी का। तो फिर आइए घर में बैठिए, आके चाय पीजिए। कि नहीं, घर में नहीं बैठना, तो यहाँ बैंक है सामने, और कोई बात हो जाए, घटना हो जाए तो फिर हम भी घर हमारा सामने है, तो कोई हमारे ऊपर भी आरोप हो सकता है। तो लोग को गाड़ियाँ खिसक गई, सब चली गई, लेकिन एक गाड़ी रुकी रही, एक गाड़ी रुकी रहेगी। और उसके बाद हमको बताया कि, तो हमने कहा इसका मतलब है कि कुछ न कुछ साजिश हमारे लिए की जा रही है, शक हुआ। तो हमने अपने बेटे को फोन लगाया। कोई भी अपनी जान तो देना नहीं चाहेगा कि जान बचाने के लिए। अच्छा, पूर्व में मांडी जी का जो व्यवहार रह चुका है, चंद्र कुमार मिश्रा ऐसे मजबूत व्यक्ति को, उन्हीं के पार्टी के थे, जब उनको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, प्रेम मौर्य जैसे सज्जन व्यक्ति को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया प्रमुखी का, और वो जबरदस्ती चुनाव प्रमुखी का जीत ले गए, तो शायद वो उसी तर्ज पे विधायकी का भी चुनाव जीतना चाहते होंगे। तो हमको हुआ कि भाई ऐसा ना हो कहीं हमारी हत्या करवा दें, तो हम अपने बेटे को फोन किए। अब जब बेटे को खबर लगेगी कि पापा की जान खतरे में है, तो भी 8-10 गाड़ी लेके यहाँ से निकल लिए, जो मिल गए उनको लेके गया। उधर से हम लोग आ रहे थे, रमुआपुर गाँव के अंतिम छोर का जो गांव था, लास्ट इधर की तरफ निकलने वाला, वहाँ पे कम से कम 20-25 गाड़ी खड़ी थी, कम से कम 50-60 लोग खड़े थे। कोई लाठी डंडा लिए, क्या लिए, मतलब हल्का सा धुंधला दिखाई दे रहा था कि रात का समय था। फिर हमारे गाड़ी पे वार किया गया, तो वार किया गया तो उससे हमारे फॉर्च्यूनर किस चीज़ से टूटे नहीं, लेकिन उस पर क्रैक हो गए। और फिर हमारा शीशा खुला था, तो हमको मतलब मारा था मुक्के से, लाठी से, हर तरीके से। कौन क्या चीज़ थी रात में दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे एक कोई चीज़ आई हमारे सामने,
तो हमने हाथ ऐसे कर दिया। जब ऐसे कर दिया तो ये हमारा हाथ है, ये गदेली, ये देखिए ये घाव है, लंबा लंबा, लगता नहीं हमको कि ये चाकू का होगा या किसी नुकीली का होगा। ये है, ये यहाँ पे चोट है, ये हल्की चोट है। और जो ये मारा पसलियों में, ये हूर के मारा, मतलब हमको बिल्कुल ये विश्वास हो गया कि हम अब बचेंगे नहीं। तो ये लोग फिर, हमारे जो साथ में बच्चे थे, हमारे लड़के थे, वो लोग कहे पापा आप निकलो यहाँ से, और वो कहे आप निकलिए। तो हमको भी घेरा बना के गाड़ी में, मतलब गाड़ी बैठे रहे, गाड़ी निकल नहीं पाए, हम लोग निकल आए वहाँ से। फॉर्च्यूनर की चाबी वहीं पे कहीं गिर गई, क्या हुआ, और फॉर्च्यूनर बंद हो गई थी। तो दूसरी गाड़ी से बैठे तो वहाँ से निकल आए, फॉर्च्यूनर वहीं पे रह गई थी। और कुछ लोग हमारे रह गए थे जिनको हम लोगों ने पकड़ लिया, तो जो बचाने गए थे उनको पकड़ लिया, और उनको भी बहुत मारा उन लोगों ने। हम तो चले आए, निकल आए, फिर बाद में घर चले आए अपने यहाँ से सबको सूचना दी, पुलिस को, सबको बात हुई सबसे। और हमारे जो लड़के रह गए थे 7-8, उनको सबको थाने में अभी बिठा रखा है। उस पक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के, जबकि जितनी गाड़ियाँ थी सब में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए थे, और कुछ लोगों को मतलब पहचाना भी लोगों ने। उस आधार पर हमने एक एप्लीकेशन भी दे दी है। कार्रवाई जो करना होगा पुलिस जांच करे, अगर दोषी हो तो हमको जेल भेज दे, हम दोषी हो, अगर हम दोषी नहीं। आपके द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की है? अब हम तो घर में ही बैठे हैं, घर से निकल नहीं पाए हैं। अब निकल कर जाए भी तो कहीं हमारे ऊपर फिर हमला हो जाए, तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो चुनाव लड़कर क्या करेंगे। तो अब हमको पता भी नहीं है कि अभी हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ। इतना जानते हैं कि हमारे लोग बंद हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अभी थाने में नहीं बंद किया गया है। कोई जब नहीं बंद किया गया है तो एक तरफे कार्रवाई तो हुई, मारा हम ही को गया, हमको चोट लगी। मैं प्रत्याशी हूँ, 4 बार विधायक रह चुका हूँ, और उसके बाद हमारी लोकप्रियता देखकर हमको जान से मारने का प्रयास किया गया कि अगर ये खत्म हो जाएंगे, 6 महीने के बाद चुनाव होगा तो हम आसानी से चुनाव जीत ले जाएंगे, चाहे जिसको पटक लेंगे। हमने कहा कि इस क्षेत्र में हमारे या चंद्र कुमार मिश्रा से मजबूत कोई दूसरा व्यक्ति आज की तारीख में नहीं है, तो चंद्र कुमार मिश्रा को लड़ना नहीं, हम खत्म हो जाएंगे, कोई बचा नहीं जो इनका मुकाबला कर पाए। जिन लोगों ने हमला किया वो किसके आदमी थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये आपको क्या लगता है कि प्लानबद्ध तरीके से घटना की? अगर प्लानबद्ध तरीके से नहीं थी तो हमारे घर के पास से गाड़ी लगना शुरू हुई है, चली गई। तो प्लान नहीं था तो इस तरीके से गाड़ियां कैसे जुड़ती चली जाएंगी भाई? तो पूरा मारने का प्लान था कि मार दे। अरे राजनीति में कहीं ऐसा होता है? आज तक इतिहास रहा है। ये हमारे भाई हमारे बैठे हैं, राजीव शुक्ला जी, हमारे सुशील शुक्ला जी बैठे हैं। ये लोग मतलब ये तो माननीय स्वर्गीय श्रद्धेय किशोरी लाल जी शुक्ला, पूर्व विधायक, उनके बेटे, उनसे भी हमारा चुनाव हुआ, और ये हमारे साथ में, और ये उनके भतीजे हैं, ये भी हमारे साथ में है। मतलब चंद्र कुमार मिश्रा भाजपा में है, उनसे कोई वो मतलब नहीं है, लेकिन एक दूसरे को कभी इस तरीके का हम लोगों ने नहीं किया, ना इनके परिवार की तरफ से हुआ, ना हमारे परिवार की तरफ। हम लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहे, चुनाव भी लड़े और एक सम्मान भी करते रहे। हम लोग पैर छूते हैं, आज भी पैर छूते हैं। सवाल इस पर पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? यशो का फोन आया हमारे पास, यशो ने पूछा, हमने अपनी पूरी बात बताई। हमने कहा ठीक है, अगर ये हुआ है, हमारे भी लोगों को रोका गया है, तो उन लोगों को भी रोकिए या उनको छोड़िए। अगर आप उनको नहीं छोड़ रहे हैं और उन लोगों को पकड़ भी नहीं रहे हैं, तो फिर मतलब ये बात जो है बर्दाश्त जनता न करे। अगर नहीं तो हम पर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ये हम अपील कर सकते हैं।